जय विश्व बंधुओं, परमानंद की बात है कि हम गीता का चिंतन कर रहे हैं और बार बार हम अभ्यास कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के आदेशानुसार कि इसको समझने का, वैराग्य को पाने का, परमात्मा में जाने का यही एक रास्ता है। तो बंधुओं, ये है अध्याय 7। अध्याय 7 के 5 श्लोक हम पूरे कर चुके हैं। अब 6वां श्लोक आएगा। चौथे 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, मेरी जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि और अहंकार वाली ये जो है, ये अपरा प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, और दूसरी जो है मेरी जो जीव रूपा, जो संपूर्ण जगत जिससे धारण किया जाता है, वह चेतन सत्ता, वो मेरी परा प्रकृति है। अब यहां से भगवान आगे कह रहे हैं, अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इसको मैं बता रहा हूं, तू समझ लेगा तो बहुत ज्यादा जानने जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञान के सहित में तत्व ज्ञान को कहूंगा, ऐसा भगवान यहां बता रहे हैं। इसलिए विज्ञान और तत्व ज्ञान की बात यहां आई। इसलिए हमने इससे पहले हमने कहा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मतलब ये जो अपरा है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और पांचों तत्व जड़ वाली, ये जड़ प्रकृति हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जिससे वो चालू रहता है, उसके बगैर वह हार्डवेयर किसी काम का नहीं। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि ये अपरा और परा दो प्रकार की मेरी प्रकृति है। अब अध्याय 7 का 6वां श्लोक है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, ये जो दोनों प्रकृति भगवान ने यह बताई है, यही संपूर्ण भूत प्राणी आदि संपूर्ण ब्रह्मांडों के होने का कारण बताया है भगवान ने। यहां भगवान कह रहे, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मैं अपना कह रहे हैं इसमें। ये तो सृष्टि की एक कल्पना हो गई, कौन सी, परा और अपरा। भगवान यहां पर कहते हैं कि अर्जुन, एतद्योनीन भूतान सर्वाणीत्युपधारयः अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्जुन, तू ऐसा मान ले कि जितने भी भूत प्राणी संसार में जो भी कुछ जड़ चेतन तुझको दिखाई दे रहा है, वह मेरी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न है। अपरा और परा जो बताए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। भगवान ने कहा अपरा और परा। हमने जान लिया अपरा ये पांचों तत्व जो जड़ तत्व हैं, जल पृथ्वी वायु आकाश और अग्नि और अहंकार मन बुद्धि, ये सभी जड़ तत्व हैं। इन जड़ तत्वों की जो प्रकृति है, जो कुछ कल्पना धारणा है, वह है अपरा, और इससे जो भिन्न, जो संपूर्ण को धारण करने वाली, संचालन करने वाली जो शक्ति है, उसको कहते हैं परा, जो जीव रूप से, चेतन रूप से भासती है। भगवान कह रहे हैं ये जड़ और चेतन से ही संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन, संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना हुई है, और इसमें मैं संपूर्ण जगत का प्रलय का और इसके होने का संपूर्ण का कारण मैं हूं। अर्थात वो है परमात्मा ही इस संपूर्ण के जगत का मूल कारण भी वही है, यानी उत्पत्ति भी वही है और विनाश भी वही है। भगवान ने बताया कि ये जितनी भी सृष्टि है, ये मेरी उन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न है, और इसके प्रलय और इसके होने न होने का कारण भी मैं स्वयं हूं, अर्थात वह परम आत्मा। बंधु, ये अध्याय 7 का 6वां श्लोक पूरा हुआ। अब भगवान अपने स्वरूप की जो कह रहे हैं कि मैं, भगवान ने यहां पर क्या कहा है, अहम, मैं। तो इसलिए मैं इस संपूर्ण सृष्टि के प्रलय का और होने का कारण हूं। तो अपने विषय में भगवान यहां बता रहे, अपने स्वरूप की व्यापकता के विषय में भगवान 7वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मय सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। मय मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय।
नान्य किंचित किंचित कुछ भी अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेणामणि गणाय। जिस तरह से एक माला के सूत्र में संपूर्ण मणि का 108 की माला होती है, 1008 की माला होती है, उसमें सब एक सूत्र में बंधे रहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण यहाँ नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, यानी उस परम ब्रह्म परमात्मा में ही संपूर्ण, जैसे एक डोरे में कितने मणके डाल दिए जाते हैं, सब उसी एक डोरे से जुड़े होते हैं। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि में संपूर्ण जितनी भी सत्ता है, जितनी भी सृष्टि है, इस संपूर्ण में मेरे सिवाय दूसरा कोई भी कारण नहीं है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांडों के होने, जितने भी आप समझते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, जिन जिन भाषाओं में आप आकाश से लेकर के आकाश मंडल, तारा मंडल, तुम्हारा जल मंडल, थल मंडल, वायु मंडल, जितने मंडल हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, भगवान कह रहे हैं मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है। ये सब मेरे से ही जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एक माला के जितने भी मणियां हैं, मनके हैं, वो सभी उस सूत्र में ही बंधे हुए होते हैं, उसी से वो आपको भास रहे हैं माला के रूप में। ऐसे ये सब ब्रह्मांड सृष्टि क्रियावान जो चल, सूर्य चंद्रमा जो चल रहे हैं, सारे ग्रह अपने अपनी जगह पर संचालित दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी इसका कारण नहीं है। बंधुओं, आप समझ लो, ये आवाज जहां से निकल रही है, यह उस परमात्मा के ही द्वारा संचालित है। सुनने की, समझने की शक्ति, जो सामर्थ्य आपको मिल रही है, वह भी वहीं से जब इसका कभी आप ध्यान योग के द्वारा चिंतन करेंगे तो अनुभूति होगी। बंधुओं, मैं बार बार कहता हूं, पाखंड से, दंभ से बाहर निकलोगे, आत्मविश्वास, आत्म बल में समाहित हो जाओगे। ये भूत प्रेतों का चक्कर छोड़ दो। वहां से ये मिल जाएगा, वहां से वहां मिलेगा, बाबा जी से मिलेगा, बालाजी से मिलेगा, लाला जी से मिलेगा, भागो भागो जाकर के लाइन में। बड़ी दुर्दशा को भोग रहे हैं लोग बंधुओं। मंदिरों में और बाबा जियों के यहाँ पर लाइन लगा करके 4-4, 10-10 घंटे अपने उस परमात्मा रूपी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो बहुत जन्मों तक नरक में पड़े रहेंगे, वो पार नहीं हो सकते। इतने जो गए गुजरे हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आत्मा को नष्ट कर दिया है, वो कैसे मानवता को प्राप्त होंगे। अरे परम गति और परमात्मा की तो बात दूर रही, वो तो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस तरह से एक माला में सभी मणके उस धागे से, उस डोरे से, सूत्र से लगे होते हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे में उन मणियों की सदृश गुथा हुआ है। अध्याय 7 का ये 8वां श्लोक है। अब भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे में गुथा हुआ है, मुझको कहने में कम आया, मेरी बुद्धि वहां तक न पहुंचती हो। यहां तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो कह दिए मैंने, जल चल थल चल नवचर, जल मंडल, थल मंडल, सूर्य मंडल, आकाश मंडल, तारा मंडल, देव मंडल, फलाना मंडल, सब, यहां तक जितने भी आपके ग्रह नक्षत्र खगोल में जितने प्रकार के वायु हैं, जितने प्रकार के ठोस पदार्थ हैं, जितने प्रकार, सब उसी में गुथे हुए हैं। इसी तरह भगवान अगले श्लोक में 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में जल आदि, रस आदि में भी सब में मैं ही समाया हुआ हूं, उसकी व्यापकता का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम रसु। अभी यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।